Assalamualaikum everyone, how are you all? I hope you all are fine and doing very well. Today is your science class and I am your science teacher. So in our previous class हम हमारा यूनिट लिविंग थिंग्स को पढ़ रहे थे कि प्लांट जो होते हैं उनके फूड के बारे में पढ़ा था कि वो क्या फूड इनटेक करते हैं, हाउ कैन दे ग्रो एंड व्हाट दे कैन ईट, राइट। सो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है लिविंग थिंग ब्रीथ। लिविंग थिंग जो है वो सांस कैसे लेते हैं, राइट। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 5 एंड रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल लिविंग थिंग नीड टू ब्रीथ एयर। हर जानदार को हवा की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। अगर हवा नहीं होगी तो इंसान हो या जानवर हो या पेड़ों पौधे हो सांस तो लेंगे मगर उन्हें बहुत दिक्कत होगी, बहुत दुश्वारी होगी, परेशानी होगी, प्रॉब्लम होगी सांस लेने में। सांस तो वो ले लेंगे मगर प्रॉब्लम होगी, और अगर उनको हवा मुसलसल नहीं मिलेगी तो फिर वो ज़िंदा भी नहीं रह सकते, वो मर जाएंगे। तो एयर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सांस लेने के लिए, राइट। लिविंग थिंग कैन नॉट लिव विदाउट एयर। लिविंग थिंग जो है जानदार जो है, चाहे वो पेड़ हों, पौधे हों, जानवर हों, राइट। सो लिविंग थिंग्स जो हैं विदाउट एयर वो ज़िंदा नहीं रह सकती। जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर हवा नहीं होगी तो वो लोग थोड़े टाइम तक तो सांस लेंगे मगर उनको दुश्वारी होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। बट अगर बिल्कुल ही उनको एयर ना मिले, बिल्कुल ही उनको हवा ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो वो मर जाएंगे, वो ज़िंदा नहीं रह सकते, राइट। आगे कंटिन्यू करते हैं। वी टेक इन एयर थ्रू आवर नोज़ एंड माउथ। लिविंग थिंग्स में इंसान जो हैं, जो ह्यूमंस हैं, हम लोग एयर को कैसे हमारी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं? हमारी नोज़ नाक के ज़रिए और माउथ मुंह के ज़रिए। हम हमारे नाक से, हमारे जो नॉस्ट्रल्स होते हैं नाक में, उनसे, और हमारे मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं बॉडी के अंदर। हम हमारे नॉस्ट्रल्स और माउथ के थ्रू सांस लेते हैं जो ह्यूमंस होते हैं, राइट। हम लोग इससे हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और एयर को इनटेक करते हैं, इनहेल करते हैं। ब्रीथिंग जो है हमारी नोज़ एंड माउथ के थ्रू होती है। सो कंटिन्यू करते हैं। अ कैटरपिलर टेक्स इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स ऑन द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। जो कैटरपिलर है, एज यू कैन सी दिस इज़, ये है कैटरपिलर, इंसेक्ट है ये। अब इंसेक्ट का बता रहे हैं कि वो कैसे सांस लेते हैं। राइट। ये जो कैटरपिलर है इसकी बॉडी में यहाँ पे टाइनी टाइनी होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे से स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं इसकी बॉडी के दोनों साइड्स पे। तो ये इन होल्स के थ्रू अपनी बॉडी में ऑक्सीजन और एयर को इनटेक करते हैं। ये इन होल्स के थ्रू सांस लेते हैं, इन होल्स के थ्रू ब्रीथिंग करते हैं, राइट। सो कंटिन्यू करते हैं। अ फिश टेक्स इन एयर फ्रॉम द वाटर थ्रू इट्स गिल्स। ये जो फ़िश है, मछली जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था हमारे प्रीवियस क्लास में कि अल्लाह ताला ने पानी के अंदर कुदरती तौर पे ऑक्सीजन को डिसॉल्व किया हुआ है। सो फिशेस जो हैं वो वाटर में से ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करती हैं। तो ये जो इनके गिल्स हैं, ये इन गिल्स के थ्रू अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को इनहेल करती हैं, ऑक्सीजन को इनटेक करती हैं। सो कंटिन्यू करते हैं। अ प्लांट टेक्स इन एयर थ्रू स्मॉल होल्स इन इट्स लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। और मैंने आपको प्लांट्स का भी बताया था कि प्लांट्स जो हैं वो किस तरह से ब्रीथिंग करते हैं, कैसे ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं। जो लीव होते हैं, जो ग्रीन पार्ट होता है हमारी लीव का, जो ग्रीन हमारी लीव्स होती हैं उसमें बहुत छोटे छोटे से टाइनी होल्स होते हैं। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा कि बहुत छोटे छोटे से टाइनी होल्स होते हैं। तो ये जो होल्स होते हैं ना, इनको स्टोमेटा कहते हैं, राइट। इनको स्टोमेटा कहते हैं। इन स्टोमेटा के थ्रू जो प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं। इन होल्स के थ्रू वो एयर को अपनी बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं। सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग थिंग कैन मूव। लिविंग थिंग मूव कैसे करते हैं, हरकत कैसे करते हैं, चलते फिरते कैसे हैं। वन मोर थिंग, लिविंग थिंग्स जहाँ आ रहा है तो आपको ये अपने जहन में रखिएगा। लिविंग थिंग मतलब ऑल लिविंग थिंग, वेदर इट्स प्लांट और एनिमल और ह्यूमन और इंसेक्ट्स, कोई भी है, सब लिविंग थिंग्स का आ रहा है। अच्छा, लिविंग थिंग्स मूव कैसे करते हैं, हरकत कैसे करते हैं, कैसे चलते फिरते हैं। सो आइए वो पढ़ते हैं। अ फिश स्विम्स इन वाटर यूजिंग इट्स टेल एंड फिन्स। जो मछली है वो पानी में कैसे मूव करती है, कैसे तैरती है, अपनी टेल और फिन्स का यूज़ करते हुए। एज़ यू कैन सी हियर, ये जो है ये इसकी टेल है और ये जो है ये इसके फिन्स हैं। सो ये अपनी फिन्स और टेल को यूज़ करती है पानी में तैरने के लिए, पानी में मूव करने के लिए, राइट। ओके। अ बर्ड फ्लाइज इन एयर यूजिंग इट विंग्स। और जो बर्ड है
वो अपने विंग्स का, अपने परों का इस्तेमाल करती है, अपने परों से वो हवा में उड़ती है। विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स दे कैन फ्लाई इन द एयर, राइट। जो बर्ड है, चाहे वो कोई भी बर्ड हो, वो अपने विंग्स का यूज़ करती है, अपने विंग्स की हेल्प लेके वो हवा में फ्लाई करती है, हवा में उड़ती है। अ फ्रॉग हॉप्स ऑन लैंड यूजिंग इट्स लेग। जो फ्रॉग होता है, मेंढक जो होता है, वो अपने पाँव के ज़रिए फुदकता है, राइट। वो चलता नहीं है, ना वो उड़ता है। मेंढक जो है वो फुदकता है, तो अपने पाँव के ज़रिए वो ज़मीन पे फुदकता है, छलांग लगाता है। वो अपने लेग्स को यूज़ करता है मूवमेंट के लिए अपनी। स्नेक ग्लाइड्स ऑन लैंड यूजिंग इट्स बॉडी। और जो स्नेक है वो अपनी पूरी बॉडी यूज़ करता है रेंगने के लिए। वो अपनी पूरी बॉडी का यूज़ करता है, उसकी पूरी बॉडी जो है वो ज़मीन पे रेंग रही होती है। सो ये था हमारा मूवमेंट के लिविंग थिंग्स कैसे मूव करते हैं। एक दफ़ा दोबारा बता दूँ, फिशेस जो हैं वो अपने फिन्स एंड टेल्स का यूज़ करती हैं, अपने फिन्स और टेल का यूज़ करती हैं। बर्ड्स जो हैं वो अपने विंग्स का यूज़ करती हैं हवा में उड़ने के लिए। फ्रॉग जो है वो अपने लेग्स का यूज़ करता है ज़मीन पे हॉप करने के लिए, फुदकने के लिए। और जो स्नेक है वो अपनी पूरी बॉडी यूज़ करती हैं रेंगने के लिए, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। वी वॉक, रन एंड जंप यूजिंग आवर लेग। अब ये ह्यूमंस की बात हो रही है, राइट, हमारी इंसानों की। हम इंसान जो हैं वो चलने के लिए, भागने के लिए और छलांग लगाने के लिए हमारे पाँवों का इस्तेमाल करते हैं, हमारे पैरों का इस्तेमाल करते हैं। Plants also move. The roots of a plant move through the ground. The stem and leaves of a plant move towards the sunlight. अब हम प्लांट्स की मूवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि जो प्लांट हैं, प्लांट भी मूव करते हैं, उनकी भी मूवमेंट होती है। अब आप लोग कहेंगे मिस प्लांट कैसे मूव करते हैं? हम जहाँ अगर कोई पौधा लगाते हैं, वो पौधा तो वहीं रहता है, वो पॉट जो है, गमला जो है वो वहीं रहता है, वो तो मूव ही नहीं करता। सो चिल्ड्रन, जो प्लांट है वो कैसे मूव करता है? उसकी रूट्स जो है, जड़ें, वो मूवमेंट करती हैं। कैसे? जब आप एक बीज मिट्टी में बोते हो और उसको पानी देते हो, उसको प्रॉपर सनलाइट मिलती है, तो वो बीज फटता है और अपनी जड़ों को फैलाने लगता है, राइट। तो ये जड़ें अभी यहाँ तक हैं, जब ये और बड़ा होगा तो ये जड़ें मज़ीद फैलेंगी आगे तक, तो इसकी जड़ें जो है वो मूव कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये वाली रूट इसकी यहाँ है, थोड़े दिनों बाद ये यहाँ आ जाएगी, तो इससे मूव किया ना, तो इसकी रूट्स मूवमेंट कर रही हैं, हरकत में आ रही हैं, राइट। इसकी रूट्स जो हैं वो अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर मूव करती हैं। और इसका स्टेम जो है वो भी मूव करता है। वो कैसे मूव करता है? इसका तना जो है, हम तो सिर्फ एक बीज बोते हैं ना, जब वो बीज फटता है, उसकी जड़ें निकलती हैं, वो फट के जब ज़मीन से ऊपर आता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, उसकी ग्रोथ होने लगती है। तो ये जो ग्रोथ है इसकी, ये इसकी मूवमेंट है। ये सन की तरफ, टूवर्ड्स सन एंड टूवर्ड्स स्काई, ये ना बढ़ रहा होता है ना, तो ये इसकी मूवमेंट है। ये इसकी जो ग्रोथ है, ये इसकी मूवमेंट है, राइट। सो स्टूडेंट्स, नाउ टर्न योर पेज नंबर 6। अब हम पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स हैव बेबीज़। लिविंग थिंग्स के बच्चे होते हैं, उनके हैव बेबीज़ होते हैं, उनके पास बेबीज़ क्या होते हैं, कैसे बच्चे होते हैं, आया वो उनके बारे में पढ़ते हैं। All living things have babies which grow big and look like their parents. हर जानदार के बच्चे होते हैं, हर जानदार के बच्चे होते हैं, पैदा होते हैं, और वो जब बड़े होते हैं, वो बड़े होने लगते हैं, जब उनकी ग्रोथ होती है तो वो बड़े हो जाते हैं और वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे ही दिखने लगते हैं। जब वो छोटे होते हैं तो वो थोड़े से डिफरेंट लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साइज़ छोटा होता है, बट दिखने में वो उस वक्त भी सेम होते हैं। मगर जब वो बड़े हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ हो जाती है, जब वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह लगने लगते हैं। एज़ यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, ये जो गोरिल्ला है, इसकी बैक पे इसने अपने बेबी को लिया हुआ है। ये बेबी गोरिल्ला है और ये इसकी मदर है। अभी भी ये कितने रिजेंबल कर रहे हैं, और जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये बिल्कुल अपनी मम्मा या अपने पापा जैसा हो जाएगा, राइट, अपने पेरेंट्स जैसा हो जाएगा। तो ये बेबीज़ जो होते हैं, इनके बिल्कुल इन्हीं के जैसे होते हैं। अब अगर आप यहाँ आ जाएँ कैंगरू पे, तो ये जो इसके पाउच में इसका बेबी है, इसको जॉय कहते हैं, और जो पूरा एडल्ट होता है वो कैंगरू कहलाता है। ये अभी बिल्कुल अपनी मम्मा जैसा है, बस डिफरेंस क्या है इसकी हाइट का, इसकी ग्रोथ का। बट जब ये ग्रोथ करेगा, जब ये बड़ा हो जाएगा, तो ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे लगने लगेगा, बिल्कुल वैसे ही सेम लगने लगेगा, राइट। अब अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक काव है और ये उसका बेबी है।
राइट। ये बिल्कुल सेम इसके जैसा है, बट जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये अभी बस फ़र्क क्या है इनकी हाइट का, मगर जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा लगने लगेगा। सो अब लास्ट पैरा पढ़ते हैं। अ प्लांट हैज़ फ्लावर्स विच मेक सीड्स, सीड्स ग्रो टू मेक न्यू प्लांट्स। प्लांट जो होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके फ्लावर्स होते हैं, फूल होते हैं। और अगर जब आप सीड्स को मिट्टी में डालते हैं तो वो जो सीड्स होते हैं वो न्यू प्लांट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम यहाँ देखते हैं। जैसे ये एक पूरा प्रॉपर प्लांट है, सही है, इसके फूल वूल सब आ गए, उसमें से सीड्स आते हैं। हमने वो सीड लिया और हमने यहाँ मिट्टी में उसको, गमले में या अपने पॉट में उसको बो दिया हमने। जब हमने सीड को बो दिया तो ये सीड जो है इसने अपने आप को ये ग्रोथ हुई इसकी, और इसकी रूट्स जो है वो मिट्टी में अंडरग्राउंड जो है वो फैलने लगी, और इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो अपर ऑफ द ग्राउंड आने लगा। ये सीडलिंग हो रही है अब इसकी। जब उसकी मज़ीद ग्रोथ हुई तो क्या हुआ, उसकी और ज़्यादा रूट्स जो है वो फैल गई और उसकी अपर ग्राउंड भी ग्रोथ ज़्यादा हो गई। तो ये पूरा अब प्लांट बन चुका है। अभी जब मूवमेंट का पढ़ रहे थे अब हमारे लास्ट प्रीवियस पेज पे, तो हम यही पढ़े थे रूट्स की मूवमेंट कैसे होती है। देखिए इसमें रूट्स छोटी हैं और जब इनकी बड़ी हो गई हैं तो ये मूवमेंट कर रही हैं। सो सीड्स मेक न्यू प्लांट, बीज जो होते हैं वो नए प्लांट बनाते हैं, नए पौधे बनाते हैं। सो क्लास, दिस इज़ योर टुडे साइंस लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया हो। वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, केयरफुली सुनिएगा, बहुत अच्छे से गो थ्रू करिएगा लेक्चर को। कुछ ना समझ आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हेयर फॉर यू। एंड कुछ भी समझ में नहीं आया पूरे चैप्टर में तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम। अल्लाह हाफ़िज़।